शोएब भाई भाई बोल रहा हूं यार, आप गाली देते हैं नेशनल टेलीविजन पर। खून का रंग लाल होता है। दंगे में हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, लेकिन सवाल ये, साजिश किसकी? जब आप दिल्ली की सड़कों पर उतरते थे कि नफरत फैलाई जा रही है, झूठा नैरेटिव सेट किया जा रहा है। इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, दिल्ली दंगा षड्यंत्र है? वैसे ही लोग कहते हैं यहां पर, वो क्या है, गजवाए हिंद जिसकी बात होती है पाकिस्तान में, आप जैसे लोग वही चाहते हैं, गजवाए हिंद। क्या बात करते हैं? क्या ये साजिश नहीं थी? अरे भाई क्या बात करते हैं आप, कैसे पत्रकार हैं? शाहीन बाग जो है लोकतंत्र और संविधान को बचाने का प्रतीक रहा। वहाँ तो हिंदू भाई भी थे, दलित भी थे, सिख भी थे, वो कोई मुसलमानों का आंदोलन तो था नहीं। देखिए दीपक चौरसिया जी, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं। जितना मुझे हिंदू भाइयों से प्रेम है उतना ही मुस्लिम भाइयों से प्रेम है, और मैं कभी भी किसी के धर्म के खिलाफ या मजहब के खिलाफ कभी भी नहीं कहता। हाँ, बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ मेरा मतभेद है, मेरी विचारधाराओं का टकरार है। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, 1 मिनट तो हमें दीजिए अनइंटरप्टेड। दीपक चौरसिया जी आदरणीय, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ सर। ये ना पहले मुसलमानों के खिलाफ था, ना आज मुसलमानों के खिलाफ है। ये हिंदुस्तान के उन नागरिकों के खिलाफ था और है। सीएए का भारतीय मुसलमानों से क्या लेना देना? पुराना क्लिप बताओ मौलाना साहब, क्या बोला था आपने? आप तो सीएए के बारे में पढ़ने से भी इनकार कर गए थे। आपको तो बीमारी है बीच में बोलने की। आप पत्रकार हैं तो थोड़ा धैर्य तो रखिए। ठीक है, धीरज रखता हूं। आप लोगों ने नहीं रखा ना धीरज, दिल्ली में आग लगा दी, इसलिए मेरा भी खून खोल उठता है। रखिए, नहीं थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए चौरसिया जी। इतने बीमार जहन के मत होइए कि भाई आप हमें बिल्कुल बोलने ना दें। ये तो बीमारी है, ये पत्रकारिता नहीं है। अब सुनिए मेरी बात। चलिए बीमारी सही, मुझे फूल भेज दीजिएगा गेट वेल सून का। मैं आपके इस स्टेटमेंट का भी स्वागत करता हूं। अरे सुनिए, देखिए आने वाला टाइम कुछ लोग हैं जिनके लिए अच्छा नहीं है, पत्रकारों के लिए। आप समझ लीजिए इसको, थोड़ा सा वापस आ जाइए तो ज्यादा अच्छा है। मौलाना साहब ऐसी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। आप नेशनल टेलीविजन पर धमकी दे रहे हैं मुझे, मैं स्वागत करता हूं। धमकी नहीं है ये, धमकी धमकी दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आप? ये आप लोगों का विक्टिम कार्ड खेलने का और धमकी देने का तरीका है, पूरे देश को पता है। मेरा जवाब सुनिए, अब मेरा जवाब सुनिए। मेरा वक्त आने वाला कैसा होगा अल्लाह ताला तय कर देगा, भगवान तय कर देगा। आप इतने मासूम नहीं हैं कि आपको धमकी दी जाए। आप तो बहुत बड़े माफिया हैं, आपको धमकी देकर क्या करेंगे हम? मौलाना साहब पहले दिन की वीडियो। मौलाना साहब झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहां ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। इतना बड़ा झूठ तो मत बोलिए। सुबह खान आ जाइए, अब आपका 1 मिनट पूरा हो गया। सुबह खान रात गुजारते हो, बिकाऊ माल हो आप लोग भाई। आपकी औकात नहीं है कुछ भी, आप लोग बिकाऊ माल हो सर। कोई हमें क्या खरीदेगा, हम तो मुफ्त हैं। आपकी हैसियत किसी की खरीदने की औकात हो तो खरीद ले। नहीं आपके अंदर दीपक चौरसिया। मौलाना साजिद रशीदी, मैं तो कह रहा हूँ, कोई हमें क्या खरीदेगा, मैं तो मुफ्त हूँ। आपकी औकात खरीदने की औकात हो तो खरीद लेना। सुबह खान, आपकी औकात नहीं है सच बोलने की, आपकी औकात नहीं। अगर सर मैं इसका फैसला अपने दर्शकों पर छोड़ता हूँ। दिल्ली पुलिस सच बोल रही है या शाहीन बाग का वो ब्रिगेड सच बोल रहा है जिसने दिल्ली को जलाया है? अब आपका टाइम पूरा हो गया। सुबह खान, आप मुझे अगर आरोप लगाते रहेंगे ना तो मैं भी आपको पलट के जवाब दूंगा, बोलने नहीं दूंगा फिर आपको ठीक से। इसलिए क्योंकि आप जबरदस्ती मुद्दे पर अटैक करिए। आप मुद्दे पर अटैक करने की जगह मुझे बीमार बजा रहे हैं, मुझे माफिया बता रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि निकलने नहीं देंगे आप, मेरा आने वाला वक्त खराब है। ठीक है, सुबह पत्थर मारने वालों के साथ रही, गोलीबाजी करने वालों के साथ रही, जलाने वालों के साथ रही, सारे मकान मुसलमानों के जले, सारी दुकानें मुसलमानों की जली, और आप कहते हैं मुसलमानों ने दंगा करा दिया। शर्म नहीं आती है आपको? मुसलमान अपनी दुकानें फूकेगा। अंकित शर्मा क्या था? अंकित शर्मा क्या था? कांस्टेबल रतनलाल क्या था? बता दीजिए ना मौलाना साजिद रशीदी, बता दीजिए अंकित शर्मा कौन था? कांस्टेबल रतनलाल कौन था? डीसीपी को अधमरा क्यों छोड़ दिया गया सड़क के ऊपर आपकी दादियों और बच्चों द्वारा? बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। वही तस्वीरें चल रही हैं अभी। इतने बेहया हो गए आप। अरे सिर्फ टीआरपी कुछ नहीं होता दीपक चौरसिया। इनको बोलने दीजिए पहले दीपक जी, आराम से बोलने दीजिए, फिर जवाब सीखो। पत्रकारिता क्या होती है सीखो लोगों से।
कुछ लोग हैं जो अच्छे पत्रकार हैं, उनको निकाल दिया गया टीवी से। आप लोगों की औकात चल रही है आजकल, क्योंकि पैसा लेके बोलते हो। कुछ दल्लाल लोगों को बिठा लेते हो और ये अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। कुछ दल्लाल लोगों को बिठा लेते हो और ये अपनी भाषा बोलते हैं। साजिद मौलाना साहब, आप मौलाना हैं, आपको बार बार टोकना अच्छा नहीं लगता मुझे। दीपक जी, दीपक मैं जवाब देता हूं। दीपक जिस दिन आपका ज़मीर जागेगा कि मैंने ये क्या कर दिया, देश में नफरत मेरे साथ आ चुके हैं उनके बाद। सुबोई जी को आपने इस्लामिक स्कॉलर कहा, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। सुबोई खान जी, वजू के कितने फराइज हैं और गुस्ल के कितने फराइज हैं, ये सिर्फ बता दीजिए। ये इस्लामिक प्रीचिंग कोई जाकिर नायक का आपका नाम टॉक शो नहीं सुबोई है। जाकिर नायक के टॉक शो पे नहीं बैठे हैं हम। सुनिए, तो आप भी प्रॉफेट मोहम्मद का नाम मत लाइए। ये डेमोक्रेसी की चर्चा होनी चाहिए, लोकतंत्र की चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, एक मिनट। हाँ ठीक है, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ श्वेत जमाई, एक सवाल का जवाब दीजिए। दंगों में आरएसएस के मेंबर गिरफ्तार होते हैं, एक सवाल का जवाब दीजिए, और वही सवाल के जवाब के साथ मैं आरएसएस सिंह साहब के पास जाऊंगा, फिर आरपी भाई के पास। सुनिए श्वेत जमाई, मुझे बताइए, जब जैसे मोहम्मद बन गया और प्रॉफेट मोहम्मद का नाम आतंकवाद के साथ जुड़ गया, तब शोएब जमाई ने खड़े होकर कट्टरपंथ के खिलाफ चिल्लाया। जब लश्कर तैयबा बन गया और तैयबा का नाम लश्कर के साथ जुड़ गया, कट्टरपंथ इस्लाम के साथ जुड़ गया, तब शोएब जमाई शाहीन बाग से चिल्लाए थे क्या कि इस्लाम के साथ ये क्या हो रहा है? जवाब दीजिए। सबने चिल्लाया, सबने फतवे दिए उसके खिलाफ, आपने सबने फतवे दिए उस आतंकवाद के खिलाफ, और आज भी फतवे दे रहे हैं। श्री राम के नाम आप नहीं मानोगे उसको, सेना बनती है, क्योंकि आपको दलाली करनी है, आप नहीं मानोगे। बजरंग दल बनता है और वो आतंकवादी संगठन होता है, लोगों को मारता है, तब आपने आवाज नहीं उठाई। सबने चिल्लाया। जाइए ना कोर्ट में बैन लगवा दीजिए, जाइए कोर्ट में बैन लगवा दीजिए। आरएसएस सिंह साहब बताइए, समाज बदनाम नहीं हो रहा था। आपको क्या मालूम है इस्लाम के बारे में? थोड़ा बताता हूं मैं। उमर जो खलीफा था, उसने सैक किया था खालिद को, उसने सैक किया था खालिद को, और आपको मालूम है? अरे भाई, आपको तो कुछ नहीं पता है उमर और खालिद में, और खालिद ने उमर की टांग तोड़ दी थी, और वो जिंदगी भर उमर जो खलीफा था वो लंगड़ा के चलता था। और उमर कौन था, किसका दामाद था, ये भी मालूम होना चाहिए। तो तुम इस्लाम के बारे में तुम बात करो, हम लोग भी इस्लाम के बारे में। और सबसे अच्छी बात क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो भाई, क्या बेवकूफी जाहिलाना बातें कर रहे हो, ये मनगढ़ंत, क्या जाहिलाना बातें कर रहे हो, पढ़े लिखे, क्या जाहिलाना बातें कर रहे हो। आप तो सुबह का अखबार भी नहीं पढ़ते होंगे, सुन लीजिए उनकी बात, सिर्फ आरएसएस सिंह साहब का ऑडियो। तुम्हें तमीज है बात करने की? कोई नालायक आदमी है अपने बेटे। सुबोही जी, अब आप जवाब सुन लीजिए जी। अगर जहां तक आप बात करती हैं पॉलिटिकल इस्लाम की, अगर कोई भी इंसान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है तो वो पॉलिटिकल इस्लाम और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दो अलग अलग चीजें हैं। आपको मैं एक बार नहीं 1000 बार बता दूं, हम इस देश के संविधान के साथ खड़े हैं, वही संविधान जो आप समझ नहीं पाएंगे, जो भीमराव अंबेडकर जी ने अपने खून से लिखा था। सुबोही खान, अब बात सुनो, अब बैठ के बात सुनो, तुम्हारी बकवास सुन लेना, आपकी बकवास सुन लेना, अब बात सुनो। उस संविधान के साथ खड़े हैं जो भीमराव जी अंबेडकर ने अपने खून से लिखा था। डिबेट पे बैठे हैं, यहाँ पे भीड़ हत्या नहीं हो रही, यहाँ पे भीड़ हत्या नहीं हो रही, यहाँ पहलू खान नहीं है। आपको लगता है पहलू खान के मारने के जाफराबाद में यही किया था आप लोगों ने, आपकी दादियों ने, सिंह जी, आपकी शांति के सिपाहियों ने। मुझसे ये कहा जाता है कि दिल्ली दंगों पे चर्चा होगी, लेकिन यहाँ चर्चा इस्लाम पे होती है। क्या आप बताइए, हम यहाँ पे द्रौपदी और चीरहरण और दलितों के साथ कैसे शुद्धिकरण किया जाता था, इस पे चर्चा करेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? इसलिए इस्लाम पे क्यों चर्चा करते हैं? आप दिल्ली दंगों पे चर्चा कीजिए। आप जो है यहाँ पे प्रॉफेट मोहम्मद को ले आते हैं, इस्लाम पे ले आते हैं, ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल चर्चा करें, बिल्कुल हम चर्चा के लिए चर्चा करेंगे तो हम भी द्रौपदी के चीरहरण पर चर्चा करेंगे। दलितों के साथ तुमने कैसे शुद्धिकरण के नाम पे उनकी महिलाओं का बलात्कार किया, उस पर भी चर्चा करेंगे। टेलीविजन पे दिखा दिया। दलितों की महिलाओं के शुद्धिकरण के नाम पर उसका बलात्कार जो करते आए, उस पर भी चर्चा करेंगे। 1923 1823 तक जो यहाँ से महिलाओं को स्तन ढकने की इजाजत नहीं दी दलितों को, उस पर भी चर्चा करेंगे। अरे चर्चा करेंगे तो बात बहुत लंबी जाएगी, लेकिन तुम कुत्ते हो, तुम घटिया किस्म के सूअर। माफी मांगी है तुम्हें। मैंने आरएसएस पे सवाल पूछा, तुमने जवाब दिया। आरएसएस के 16 मेंबर गिरफ्तार हुए, उसमें जवाब
किया तुमने? आरएसएस के 16 लोग गिरफ्तार हुए दिल्ली दंगों में। आरएसएस को क्यों नहीं आतंकी संगठन कहा जाए? मैं शोएब जमी को फ्रेम में लेके सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि शोएब भाई, हम बड़ा सम्मान करते हैं आपका, आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहिए, मंत्री बनिए, सांसद बनिए, विधायक बनिए, सब बनिए, पर कम से कम शब्दों को अपने संभाल लीजिए। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें जो नेशनल टेलीविजन पर गाली माने जाए। कृपया कृपया, हम बहुत सम्मान करते हैं आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। टेलीविजन पे इस्लाम की चर्चा नहीं होगी। 1 घंटा हो गया तुम बकबक चौधरी कर रहे हो। अगर तुमने ये फैसला कर लिया है कि सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तुम डिबेट करोगे और सरकार की जूतियां सीधी करोगे, तो लानत है तेरी पत्रकारिता पर। मैं दीपक चौरसिया तुझे चैलेंज करता हूं, भड़वे पत्रकार कि हम जैसे को अगर बिठाना है तो कम से कम सम्मान करना सीखो। और सुन लीजिए, आंदोलन को परिभाषा तुम बताओ, तुम परिभाषित करोगे, कैसे उपयोग कर रहे हैं? आप कम्युनिस्ट हैं, शर्म आनी चाहिए भारत के कम्युनिस्टों को, शर्म आनी चाहिए आपको। आप पत्रकारों के लिए, या पत्रकारों के लिए जैदी साहब, जैदी साहब, 1 घंटे से सुन रहा हूं जैदी साहब, जैदी साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। करते हो मुसलमानों की, ये आंदोलन मुसलमानों का आप इनका फीडर आप इनका फीडर डाउन करिए। जैदी साहब, जैदी साहब, जैदी साहब, तुम जैसे भड़वे जैदी साहब, जैदी साहब, भड़वे हो। मानसिकता से बाहर है। जैदी साहब, जैदी साहब, जैदी साहब, सुनिए तो, सुनिए तो, आपकी गालियां भी दिखाने की हिम्मत है मुझ में, आपकी गालियां भी दिखाने की हिम्मत है मुझ में। दीपक तुम ऑडियो ऑफ करो, ऑडियो ऑफ करो, ऑडियो ऑफ करो। जैदी साहब, आपकी तुमने मुझसे 10 दफे टाइम दिया होगा, रिक्वेस्ट की होगी कि मैं टाइम आपकी गालियां भी दिखाने की हिम्मत है मुझको। बोलिए कितना, कोई औकात नहीं है तुम्हारी। बोलिए, बड़े पत्रकार हो, बोलिए, सरकार की जूतियां सीधी करने वाले पत्रकार हो। बोलिए, तुम आंदोलन की परिभाषा जानोगे, तुम जानोगे आंदोलन किसे कहते हो। बोलिए। तुमने सवाल पूछा कि गृह मंत्री जब लखनऊ जा रहा था तो वहां लोगों को औरतों की दलिया क्यों छीनी गई, जाके गृह मंत्री बनने का धंधा आंदोलन कर मीडिया जगत को, ज़ैदी जैसे लोगों को बड़े पत्रकार जाना तो तुम्हारे बिल्कुल टीवी पे आके गाली देने के लिए क्या बात कर रही है? शर्म आनी चाहिए। इनके खिलाफ आज अरेस्ट वारंट निकलना चाहिए। इनकी भर्त्सना कीजिए आप। दीपक जी, ये बड़वे हैं। No, God! No, God, please, no! 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 No!